हेलो बच्चों, अभी मैं एक सवाल डिस्कस करूँगा। ये सवाल ये है, इंट्रॉपी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है बच्चों। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे इंट्रॉपी है, एंड दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस ए बी एंड सी। ए बी सी ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस का इफ़िशियंसी निकालना है। फाइंड इफ़िशियंसी फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस। तो हम लोग इफ़िशियंसी पी वर्सेस वी ग्राफ दूसरे ग्राफ में निकालते थे, इंट्रॉपी का ग्राफ। ये एक्चुअली जेई के सिलेबस में है भी नहीं इंट्रॉपी, बट मेडिकल में जेई मेन में ये पूछ सकता है, सिलेबस में आ सकता है सवाल। तो इसको डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री में ऑल दो बच्चों पढ़ोगे कि इंट्रॉपी क्या होता है, डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ये डेफिनेशंस का हम यूज करेंगे। ये केमिस्ट्री में पढ़ते, फिजिक्स में तो हम लोग पढ़ाते भी नहीं हैं। सबसे पहले तो हम लोग इफ़िशियंसी देखते हैं। इफ़िशियंसी कैसे डिफाइंड है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का। तो इफ़िशियंसी इज डिफाइंड एज, याद होगा बच्चों, टोटल वर्क डन डिवाइड बाई डेल्टा क्यू, पॉजिटिव क्यू हीट सप्लाइड, पॉजिटिव क्यू है ना, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन पॉजिटिव क्यू। ये लिखा मैंने पॉजिटिव क्यू। तो डब्ल्यू कैसे निकालेंगे? डब्ल्यू निकालना बहुत ही आसान है। तो इस सवाल में हमें डब्ल्यू निकालना है और हमें पॉजिटिव क्यू निकालना है। ये अगर दोनों निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा। डब्ल्यू निकालने के लिए साइक्लिक प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है फॉर साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू तो जीरो होता है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू, मतलब टोटल हीट सप्लाइड इन द साइक्लिक प्रोसेस दैट इज इक्वल टू वर्क डन। यहाँ पे ये पॉजिटिव हीट सप्लाइड सिर्फ लेना है। ओके, सबसे पहले इंट्रॉपी वर्सेस में कैसे हमें क्यू निकालना है। हम डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। डी एस, डिफरेंट कलर ले लेता हूँ मैं, डी एस अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। डी क्यू इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे टी इंटू डी एस। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा। ये बताना अब क्या है, टी वर्सेस एस का अगर ग्राफ है, दिस इज एरिया अंडर कर्व, टी वर्सेस एक्स ग्राफ का। तो अगर बच्चों टी वर्सेस एस का ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ है ऐसा, दिस एरिया विल गिव द डेल्टा क्यू, है ना। हमें डेल्टा क्यू निकाल लेंगे। इन दिस केस अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा तो लूप के अंदर का एरिया हो जाएगा। व्हाट इज डेल्टा क्यू, अभी हम लोग आ जाते हैं इस पे। व्हाट विल बी डेल्टा क्यू फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, दिस वन, डेल्टा क्यू फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। कितना आ जाएगा, ये एरिया इज इक्वल टू, देख लो यहाँ से ग्राफ में हाफ ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस इज एस नॉट इंटू हाइट, हाइट इज टी नॉट। दिस विल बी द डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो ये डब्ल्यू निकाल लिया हमने बच्चों, डब्ल्यू निकाल लिया। अब हमारा क्या काम है, हमारा काम है पॉजिटिव हीट सप्लाई निकालना। तो मैं एक बार फिर से एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। पॉजिटिव हीट सप्लाई कैसे निकालेंगे बच्चों, दिस इज टेम्परेचर वर्सेस एस ग्राफ। देखना, अगर हम लोग बात करें ए बी सी, ठीक है ना, डेल्टा क्यू फॉर द प्रोसेस ए बी तो जीरो हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व सिर्फ ए बी देखो तो जीरो है। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ऐसा है, अगर हम लोग सी ए की बात करें तो देखना है यहाँ पे एस कम हो रहा है, 2s0 से s0 जा रहा है, तो एस कम हो रहा है तो डेल्टा क्यू कम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा क्यू निगेटिव है, तो बी सी में डेल्टा क्यू पॉजिटिव है। व्हाट विल बी द डेल्टा क्यू, पॉजिटिव डेल्टा क्यू विल बी दिस एरिया,
दिस एरिया, दिस विल बी द पॉजिटिव। सो पॉजिटिव क्यू अगर निकालना है सो दैट विल बी एरिया अंडर द बी सी। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेसन, ये हो गया 2T0, ये T0, ये 2T0, ये T0, 2T0 प्लस T0 इंटू क्या हो जाएगा, ये S0, क्या आ जाएगा 3T0 S0 बाई 2। और अभी हमने ऊपर निकाला था, हमने निकाला था W। सो इफिशियंसी विल बी, इफिशियंसी इजिकल टू W आया था 1/2, ऊपर जाके देख लेना S0 P0 S0 T0, और ये आया 3T0 S0 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1/3। दिस इज द एफिशिएंसी। सो इसमें अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि हाउ टू फाइंड Q इफ T वर्सेस X ग्राफ इज गिवन। तो Q हो जाएगा TDS का इंटीग्रेशन, है ना। जैसे ये T और S है तो किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, S पे, एंड दिस एरिया विल गिव यू द डेल्टा Q। अगर देखना ये S ऐसे जा रहा है, S बढ़ रहा है तो डेल्टा Q पॉजिटिव होगा, S कम हो रहा होगा तो डेल्टा Q नेगेटिव होगा। ओके, सो आई होप कि ये समझ में आ